आइए दोस्तों बात करते हैं देश और दुनिया में चल रहे इस वायरस के बीच अभी इस वक्त की ताजा क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज और बुलेटिन निकल कर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों इस वक्त की कि दुनिया भर में इस वायरस के चलते जान जाने वाले लोगों की संख्या दोस्तों 1,65,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं टोटल संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया भर में 24 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अभी भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों पिछले 24 घंटों में इस वायरस से संक्रमित मामलों का आंकड़ा 1553 तक पहुंच चुका है। यानी कि दोस्तों पिछले 24 घंटों में 1553 नए संक्रमित केसेस देखे गए। इसके बाद कुल संख्या 17,000 के पार भारत में पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों 36 लोगों की जान जाने की खबर भी है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा अभी भारत में टोटल संख्या की बात करें तो 17,265 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक दोस्तों टोटल 543 लोगों के जान जाने की खबर पूरे भारत में निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ आंकड़े जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा बड़ी खबरों पर। तो एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की 56 साल पहले इस महिला वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों इस वायरस की खोज। जी हाँ, क्या आपको पता दोस्तों कि अभी देश और दुनिया भर में फैले हुए इस गंभीर और खतरनाक वायरस की खोज आखिर किसने की थी? तो दोस्तों 56 साल पहले एक महिला वैज्ञानिक जिनकी कहानी जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सन 1963 में ओंटारियो कैंसर इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वायरस खोजती हुई डॉक्टर जून अल्मीडा की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये महिला वैज्ञानिक अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष किए, ये गरीबी में पली बड़ी, कम उम्र में नौकरी करने लग गई थी, दो इनकी शादियां हुई, उसके बावजूद इसने दुनिया भर में इतने अचीवमेंट समाज को दिए हैं जिनकी बदौलत हमारे समाज को काफी सहायता मिली है आगे बढ़ने के लिए। HIV वायरस की भी पहली हाई क्वालिटी की तस्वीर खींचने का श्रेय इन्हीं महिला वैज्ञानिक को जाता है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र में दोस्तों 4203 संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। दिल्ली में यह आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। राज्यवार अलग अलग जगहों के आंकड़ों की बात करें तो भी कुछ ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 4203, दिल्ली में 2003 हो चुके हैं, गुजरात में 1743, राजस्थान में टोटल 1478, तमिलनाडु में 1477 और मध्य प्रदेश में 1407 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1084, तेलंगाना में 844, आंध्र प्रदेश में 646 और केरल में 402 लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक में भी इस वायरस के 390 मामले हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 350, पश्चिम बंगाल में 339, हरियाणा में 233 और पंजाब में 219 मामले सामने हैं। ये राज्यों और अलग अलग आंकड़ों और डेटा का स्टेटस है। और फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, इस कोरोना संकट के बीच दिल्ली में आज से शुरू होगी रैपिड टेस्टिंग। हॉटस्पॉट इलाकों से इसका आगाज होगा। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों ने पिछले कुछ दिनों में तेजी पकड़ रखी है। और इसी बीच दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार आज से ही राज्य में रैपिड टेस्टिंग शुरू करने जा रही है, जिसके बाद कोरोना वायरस से जुड़े मामलों की जल्द से जल्द पहचान हो सकेगी और टेस्ट का रिजल्ट भी कम समय में आ जाएगा। आपको बता दें दोस्तों दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी में सभी हॉटस्पॉट इलाकों से रैपिड टेस्टिंग शुरू होगी और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं उन सभी का पालन किया जाएगा और बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जाएगी। दिल्ली में करीब 80 इलाकों को संवेदनशील घोषित किया गया है। तो ये राजधानी दिल्ली में आज एक नई पहल शुरू होने जा रही है। और साथ ही फिलहाल अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि आगरा समेत उत्तर प्रदेश के इन 19 जिलों को लॉकडाउन में छूट नहीं मिलेगी। देखिए पूरी लिस्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों से बातचीत की और इस पर फैसला लिया कि किन जिलों को लॉकडाउन में रियायत दी जाएगी। तो ये फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के इन 19 जिलों में लॉकडाउन में छूट नहीं है, जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, शामली, बागपत, बुलंदशहर, बस्ती, हापुड़, फिरोजाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, सीतापुर वगैरह वगैरह। इन इलाकों में लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील या छूट नहीं मिलेगी क्योंकि ये इलाके काफी ज्यादा गंभीर परिस्थितियों में चल रहे हैं। चलिए बात करें दोस्तों अगले अपडेट की तो देख पाओगे कि इस जानवर के खून से बन सकती है कोरोना की वैक्सीन। वैज्ञानिकों का इस तरह का दावा निकल कर आ रहा है। अच्छी खबर है, राहत देने वाली खबर है। जी हाँ, आपको बता दें जानवर से इंसान में फैलने वाले कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने के लिए जहां एक तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब दोस्तों वैज्ञानिक जानवरों की ही मदद लेने की तैयारी में जुटे हैं। जी हाँ, आपको बता दें बेल्जियम के कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अमेरिका में पाई जाने वाली ऊंट की एक प्रजाति है जो लामा नाम से जानी जाती है, उसके खून से कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा सकती है। जहाँ विलियम्स इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने यह दावा किया दोस्तों की लामा के खून से कोरोना वायरस के कहर को बेअसर किया जा सकता है। कोविड-19 के फैमिली वायरस MERS और सार्स के मामले में भी लामा के खून में मौजूद एंटीबॉडी प्रभावी साबित हुए थे। हालांकि दोस्तों वह शोध जो है वो HIV की रिसर्च का एक हिस्सा था। रिसर्चर्स का कहना है दोस्तों कि लामा के एंटीबॉडीज इंसानों के एंटीबॉडीज की तुलना में काफी छोटे होते हैं और छोटे एंटीबॉडीज होने की वजह से वायरोलॉजिस्ट खून में मौजूद छोटे अणुओं की मदद लेकर कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन या ड्रग बना सकते हैं।
विज्ञान की भाषा में इसे नैनो बॉडी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया में हुए एक अन्य रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में नेवले की एक प्रजाति को भी उपयोग में लाया जा सकता है। जनरल सेल होस्ट एंड माइक्रोब में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, नेवले की प्रजाति पर कोविड-19 का असर बिल्कुल इंसानों जैसा ही दिखाई देता है और इसलिए कोरोना का एंटीवायरस ड्रग तैयार करने में इसकी काफी मदद ली जा सकती है। अब दोस्तों, वैज्ञानिक अलग अलग जानवरों पर रिसर्च जरूर कर रहे हैं और भगवान से, ऊपर वाले से, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो कुछ भी आप मानते हो दोस्तों, उनसे यही प्रार्थना है कि प्लीज जल्द से जल्द जैसे भी कैसे एन के प्रकार बस इस कोरोना वायरस की वैक्सीन, दवाई, टीका तैयार हो जाए ना, तो ये बहुत बेहतर होगा मानव जाति के लिए। हम सबकी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वैज्ञानिकों को टीका मिल जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर वैज्ञानिक जानवरों वगैरह का इस्तेमाल करके भी ऑफिशियली टीका रिलीज हो जाता है ना, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जरूर ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया जाएगा। उस दरमियान हम आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता देंगे कि आज कोरोना की दवाई आ चुकी है, इसका ये नाम है, फला टिकड़ा पूछ रहा वगैरह सारी चीजें आपको DLS न्यूज के माध्यम से क्लियरली कांच की तरह बताएंगे। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबाए रखिएगा, ताकि कभी भी भविष्य में आने वाली काम की खबरों के न्यूज अपडेट्स आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, साथ ही इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि हमारी मेहनत का फल सिर्फ और सिर्फ आपके लाइक बटन को दबाना ही है। आप अगर लाइक दबाते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है और आपके लिए अच्छी अच्छी काम की खबरें, एजुकेशनल न्यूज अपडेट्स लाने के लिए। इसलिए बस मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपको ले चलता हूँ अगले अपडेट में। तो देख पा रहे बड़ी खबर है कि कोरोना काल के बीच दोस्तों, केरल में सड़कों पर चहल पहल देखी गई, रेस्तरां वगैरह खुल चुके थे, तभी केंद्र सरकार से फटकार पड़ी और कहा गया कि ये लॉकडाउन उल्लंघन है, ढील ना दें। जी हाँ, देखिए जरा दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के शहरों में रेस्तरां खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और निगम के इलाकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को खोलने के वहां की सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि ये लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को हल्का करने के बराबर है। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को बंद संबंधी उपायों के लिए संशोधित निर्देशों को प्रसारित किया, जिसमें उन गतिविधियों की इजाजत दी गई जो कि केंद्र द्वारा 15 अप्रैल को जारी संगठित संशोधित निर्देशों के तहत प्रतिबंधित हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है केरल में। और साथ ही दोस्तों, अगला अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना की लड़ाई में TI शहीद हो चुका है। इंदौर में सीना चीर देने वाली इमोशनल डिस्टेंसिंग देखिए, कोरोना वीर का शव पत्नी के सामने, फिर भी दर्शन तस्वीर में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही भावुक कर देने वाली खबर है हकीकत में। दरअसल दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के लिहाज से रविवार को थोड़ी राहत मिली और संख्या साथ ही रही, मगर दुखद घटनाक्रम 4 मरीजों की मौत करा। इनमें जूनी इंदौर TI देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी की मृत्यु भी शामिल है। इसके अलावा साकेत बिलगिया, राजेश चंदेरिया और कुंवर लाड़ी बाई भी ये दुनिया से छोड़कर चली गई है। अब दोस्तों, ड्यूटी के दौरान संक्रमण का शिकार हुए जूनी इंदौर TI देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी की शनिवार रविवार दरमियान रात अरविंदो हॉस्पिटल में जान चली गई। 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। कोरोना के बाद उनके फेफड़ों में निमोनिया हो गया था, जिसके चलते उनकी मौत भी हो गई। लेकिन दोस्तों, दुखद भरी बात यह है कि उनकी पत्नी के सामने होते हुए भी उनकी पत्नी उनके पास न जा सकी। साथ ही इस खबर से आप एक सीख लीजिए कि देवेंद्र को श्रद्धांजलि देने के 3 तरीके हैं। उन्होंने कोरोना से लड़ते हुए जान गंवाई है। इसलिए अगर आप में, आपके परिवार वालों में, दोस्तों, मित्रों, पड़ोसी में किसी में भी अगर इसके लक्षण दिखे तो छिपाएं नहीं, खुद आगे आएं और बताएं। देवेंद्र जैसे शहर के हर वॉरियर को 2 चीजें दें, सहयोग और सम्मान। लॉकडाउन के दौरान प्लीज 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 घरों में ही रहें। चलिए, साथ ही कोरोना को लेकर अगली बड़ी खबर देख पा रहे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से मृत लोगों को दफन कराएगी कब्रिस्तान सेवा समिति। ये फैसला लिया गया, देख पा रहे आप। कोरोना वायरस के संक्रमण से देश के साथ प्रदेश में भी लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। ऐसे में मुस्लिम मृतक के शव को दफनाने को लेकर लखनऊ में बीते दिनों काफी विवाद हुआ था। संक्रमित शव को दफनाने पर काफी विरोध को देखते हुए प्रदेश में कब्रिस्तान सेवा समिति का गठन किया गया और इसका हेल्पलाइन पैनल बनाने के साथ ही इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक नंबर भी जारी किया। चलिए, साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि कोरोना जाति और धर्म नहीं देखता। तो अनुराग कश्यप ने यूं दिखाया रिएक्शन, ट्वीट का वायरल होना जायज ही है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के कहर के बीच लोगों से कहा कि कोरोना जो है ना, वो हमला करने के पहले धर्म, जाति, रंग, भाषा, सीमाएं नहीं देखता। उनकी इस बात को लेकर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया, जो खूब वायरल हो रहा। अपने ट्वीट के जरिए अनुराग कश्यप ने पीएम मोदी के बयान पर रिएक्शन दिया कि कहा कि चलो कहा तो आपने। वहीं पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुश्किल वक्त में हम सबको साथ मिलकर इस चुनौती से निपटने की जरूरत है। चलिए, साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि कोविड-19 को लेकर पेरिस में नया खतरा। देखिए दोस्तों, पानी में कोरोना वायरस मिला। जी हाँ, ये खबर आपको चौंका सकती है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है। देखिएगा दोस्तों, संक्रामक महामारी कोरोना वायरस का एक और बड़ा खतरा सामने आया। फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर में पानी में भी कोविड-19 के विषाणु पाए गए हैं। शहर के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल दोस्तों, अधिकारी सेलिया ब्लाउल ने बताया कि पेरिस में गैर पीने योग्य पानी में नए कोरोना वायरस के -Q सूक्ष्म निशान पाए गए हैं और ये पानी सड़कों की सफाई आदि में इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारी ने कहा दोस्तों कि फिलहाल पीने के
पानी दूषित होने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ये होता है दोस्तों कि क्या कहीं पीने के पानी में अगर कोरोना वायरस आ गया तो, या पीने का पानी जो नलों के द्वारा आता है उसमें कहीं ये वायरस आ गया तो। हालांकि दोस्तों अभी आपको ऐसे सवालों को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ना ही वैज्ञानिकों की तरफ से ऐसी कोई बात देखने को मिली है कि पानी में वायरस का इन्फेक्शन जाना आना वगैरह। इसके अलावा ना ही अभी तक ऐसा कोई समस्या प्रॉब्लम घटना दुनिया में देश में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है, तो प्लीज आप टेंशन ना ले। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपका जो पीने का पानी का टैंकर वगैरह है उसको बिल्कुल आप ढकाए रखें, गंदे हाथों से उसमें पानी डुबोए ले, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से आए और हाथ ही नहीं धोए टैंक में पानी निकालिए, ऐसा ना करें। ये आदतें आपको खतरे में डाल सकती हैं और कोरोना वायरस का ठेका नहीं दोस्तों, ऐसी आदतों से दूसरे कीटाणु जीवाणु बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह भी आपके टैंक में जा सकते हैं, ठीक है, जो कि पानी में सक्रिय रहने वाले हो तो क्या पता। ऐसे में आप प्लीज अपने पीने के पानी में बिना हाथ धोए कभी कुछ ऐसा ना करें जिससे कि आपका पीने का पानी दूषित हो जाए। घरों में जो टैंक भरा हुआ उसको नियमित रूप से साफ रखें, स्वच्छ रखें, धोएं अच्छे से। और घर से बाहर जब से भी आए तो तुरंत हाथ पैर मुंह को सब कुछ सैनिटाइजर से या कुछ नहीं तो साबुन से तो कम से कम धोएं ही धोएं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, सावधानी ही सुरक्षा है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे कि इजराइल में भी कोरोना की वैक्सीन का एक नया नमूना बनाया गया दोस्तों की वायरस की संरचना पर सीधी चोट करता है। ये देखते हैं ये भी कब तक मार्केट में आता है। बहुत सारी रोजाना खबरें तो आती है कि वायरस पर वैक्सीन बन रहा वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल अभी तक दोस्तों WHO की तरफ से ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर देख सकते हैं, बड़ा फैसला है दोस्तों, बिना मास्क के देश में कहीं पर भी आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। मैंने आपको हाल ही में 1-2 दिन पहले ये न्यूज अपडेट बताया था ना, लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्तों मित्रों ने कमेंट किया कि यार DLS भाई ये नियम कौन कौन से राज्य में। तो मैं आपको बता दूं देश भर में इस तरह का नियम कानून लागू हो चुका है कि पेट्रोल पंप पर अगर आप बिना मास्क लगाए चले जाते हो तो आपको रीता वापस आना पड़ेगा, गाड़ी में तेल नहीं डाला जाएगा। इसलिए मास्क लगा कर ही जाएं, रूमाल वगैरह कुछ न कुछ तो जरूर बांध कर ही जाएं, वरना दोस्तों नो मास्क नो पेट्रोल की पहल देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर जारी हो चुकी है। और इसीलिए प्लीज 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 पेट्रोल डीजल भरवाने जाएं या घर से बाहर जब भी जाएं किसी भी काम से तो दोस्तों मास्क लगा कर ही जाएं। ओके, उम्मीद है दोस्तों ये कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपके जिले में कोरोना के अभी तक कितने मामले देखे गए हैं। एक भी नहीं है, शून्य मामले हैं, या 2, 5, 10, 17, 20, 2500 जो भी है, आपके जिले में कितने लोगों की संख्या संक्रमित हो चुकी है ये कमेंट करके बताइएगा मुझे। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाई देना, लेकिन इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करना, व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर करके लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।